जय हिंद दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मिलर पर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो पॉलिटी का क्रम चल रहा है उसमें मैं आपको आज संविधान संशोधन लेके आया हूं। इसके पहले मैं आपको दोस्तों भारत का संवैधानिक विकास क्रम में क्या था उसको बताया हूं। पॉलिटी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों, चाहे आर पेपर देने जाएँ आप, चाहे BDO, चाहे लेखपाल, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस, चाहे बिहार या BPSC टीचर का पेपर हो, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। मैं आज संविधान संशोधन का पार्ट लाया हूं। संविधान संशोधन कहा जाए दोस्तों, यह अनुच्छेद 368 में रखा गया है संविधान संशोधन। जो यह कहां से लिया गया है तो दक्षिण अफ्रीका ऐसा देश है, वहां से संविधान संशोधन का स्रोत हमारे भारत को लिया गया है, उसी से लिया गया है। तो संविधान संशोधन में आज हम उसी को देखेंगे जो हमारे पेपर में बार बार पूछे गए हैं और पूछने की संभावना है। तो हम उसी संविधान संशोधन को देखेंगे दोस्तों। संविधान संशोधन की बात की जाती है, ज़रूरत क्या पड़ी इसको करने की, तो जान जाइए दोस्तों। जो संविधान हमारा बना हुआ है, अब समय बदलते समय, आने वाले समय में कुछ ऐसी नई प्रक्रिया होती जा रहे हैं जिससे उसको बदलना ज़रूरी है। तो नए अपडेट के हिसाब से जो हो रहा है उसी को संविधान संशोधन कहते हैं। तो आज हम देखेंगे संविधान संशोधन का कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं जो देखेंगे। और मैं आपको बता दूं, यह 2 पार्ट में लाऊंगा। आज इसको लाया हूं, कल दूसरा पार्ट लाऊंगा। ठीक, तो ध्यान से आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो बात आता है, यहाँ लिखे हैं संविधान संशोधन, इधर संविधान वर्ष दिया है या विशेषताएँ हैं। तो पहला संविधान संशोधन पूछता है, प्रथम संविधान संशोधन 1921-51 में होता है। और इसमें दोस्तों संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। और 9वीं अनुसूची में क्या जोड़ी जाता है? भूमि सुधार, यानी जमींदारी प्रथा। भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा समाप्त करके भूमि सुधार में आता है। और यह कानूनी समीक्षा नहीं है, यानी न्यायालय से बाहर है, इसको कहा गया है। ठीक, तो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, भूमि सुधार, जिसमें बताया गया है। उसके बाद मैं 7वां संविधान संशोधन, जो मैं बताया था कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं उसी को बताऊंगा। 7वां संविधान संशोधन आता है 1956 में। तो पहले दोस्तों क्या था, राज्य वर्गों में विभाजित था, वर्ग A, वर्ग B, वर्ग C। तो इसमें होता है 7वां संविधान संशोधन में राज्य के वर्गों की समाप्ति, जो वर्ग में थे वह समाप्त कर दिया गया। राज्य जो वर्ग में थे उसे समाप्त कर दिया गया। और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। पूछा जाए कौन सी संविधान संशोधन से राज्य और केंद्र शासित बना, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में। और बात की जाए, इसी में बताया गया है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की न्यायालय, मतलब कहाँ पे कानूनी सुनवाई होगी, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना भी इसी 7वां संविधान संशोधन से किया गया। उसके बाद बात आती है दोस्तों 13वां संविधान संशोधन 1973, 13वां नहीं दोस्तों, 31वां संविधान संशोधन 1973 में बात होती है। इसमें जो लोकसभा सीट 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया है, जो आज भी दोस्तों 545 सीट है, जिसमें 543 पे चुनाव होता है। तो जान जाइए, यह 31वां संविधान संशोधन 1973 के माध्यम से लोकसभा सीट 525 से बढ़ाकर 525 से बढ़ाकर दोस्तों 545 कर दिया गया है। फिर आता है 36वां संविधान संशोधन 1975 में दोस्तों, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा, जो सिक्किम था इसको राज्य का दर्जा मिलता है। कौन सा? 22वें राज्य का दर्जा मिलता है सिक्किम को। उसके बाद दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1976 में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे दोस्तों, इसमें इतनी बार संशोधन किया गया है 42वां में, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूट, मतलब छोटा संविधान भी कहा जाता है। इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूट भी कहा जाता है। इसमें मूल कर्तव्य जोड़ा गया, भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का। ठीक, अनुच्छेद 51 का और भाग 4 का जोड़ा गया मूल कर्तव्य। प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जोड़ा गया इसी के माध्यम से।
राष्ट्रपति को सलाह मांगने के लिए बाध्य किए गया। इसी के माध्यम से लोकसभा विधानसभा विधानसभा जो कार्यकाल था यह 5 से 6 वर्ष कर दिया गया, 1 साल बढ़ा दिया गया लोकसभा विधानसभा कार्यकाल। उसके बाद इसी के माध्यम से शिक्षा, वन, वन्यजीव और नाप तौल आदि को यह राज्य सूची का विषय था दोस्तों, यह समवर्ती सूची में कर दिया गया। यह समवर्ती सूची में कर गया, किसी और सूची का विषय था, यह समवर्ती सूची में डाला गया शिक्षा, वन, वन्यजीव, नाप तौल। और संसद विधानमंडल को कोरम समाप्त कर दिया गया, जो संसद विधानमंडल का कोरम था इसे समाप्त कर दिया गया दोस्तों। यह बहुत इंपॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन 1976। उसी प्रकार 44वां संविधान संशोधन 1978 में जनता सरकार इसे भी कहा जाता है। इसमें तो जो लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 कर दिए गए, पुनः 5 वर्ष कर दिए गए, 6 से हटा के 5 कर दिया गया। और राष्ट्रपति को एक बार कैबिनेट के पास पुनर्विचार के लिए भेजना। राष्ट्रपति को यह दिया गया कि आप कोई भी सलाह हो कैबिनेट के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। उसके बाद कोरम व्यवस्था पूर्वतः रखना, ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया इसी के माध्यम से। और राष्ट्रीय आपातकाल के आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। जो राष्ट्रीय आपातकाल की अशांति थी इसमें सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। और इम्पॉर्टेंट है, अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी हालत में रद्द नहीं किया जा सकता। जैसे कहने का मतलब है, जैसे आपातकाल भी लग जाए तब भी अनुच्छेद 20 और 21 जीवन जीने का अधिकार जो बताया गया है दोस्तों, उसको रद्द नहीं किया जा सकता। उसी के माध्यम आता है हमारा 52वां संविधान संशोधन 1985। इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं हमारी प्रथम थी, इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें दल बदल जिसमें दल बदल संबंधी प्रावधान है, दल बदल संबंधी प्रावधान दोस्तों 10वीं अनुसूची से। उसके बाद आता है 56वां संविधान संशोधन 1987 में गोवा को 25वां राज्य का दर्जा। जैसे यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ 36वां सिक्किम राज्य को दर्जा, 22वां। उसी प्रकार इसको याद कर लेंगे कि जैसे 36वां में सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा, उसी प्रकार 56वां में 1987 में गोवा को 25वां राज्य का दर्जा। तो यह हमारे पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको आज पहला पार्ट कराया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उसी को लेकर आया हूँ, दूसरे पार्ट में भी लेके आऊँगा। तो ऐसे जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब 15-20 संविधान संशोधन आपको मैं कराऊंगा, जो कि लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें तो 44वां और 42वां तो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सब संविधान संशोधन जो दिए हैं या पेपर में कई बार पूछे गए हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और इसको नोट्स बना लीजिए, क्योंकि संविधान संशोधन क्वेश्चन बराबर आते हैं हर पेपर में पॉलिटी से, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।